वक्त समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता सत्येंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज सत्येंद्र यादव जी, मैं अब ये सवाल तो खैर पूछ ही नहीं सकता हूं कि आप लोग चुनाव प्रचार के दरमियान जो वादे कर रहे थे और साथ ही साथ जो दावे कर रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, और योगी सरकार तो बनना बिल्कुल तय नहीं है, गोरखपुर उन्हें अपने घर भेज दिया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जनता की मर्जी थी, इसमें हम आपका कोई रोल नहीं होता है। मुझे अब ये बताइए, एक जो खबर मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि अखिलेश यादव साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाऊंगा। ऐसा क्यों? लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत तो है ना, लगी रहती है सब चीज़ें। इसके बाद इस तरह का अगर कोई डिसीजन, कोई फैसला लिया जाता है तो थोड़ी सी समझ से बाहर की बात होती है। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं ये पूछूंगा नहीं, और आपने ये कहकर कि मैं नहीं पूछूंगा कहकर कोई बात आपने पूछ ली, तो मैं न बताकर भी थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश का जन्म, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, पूरी दुनिया में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकप्रिय रहा, जाना गया, देखा गया और लोगों ने रुचि ली। ये जनादेश समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में था, आप इसी तरह से देख लीजिए जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस जनमत का हरण किया, इस जनमत की लूट की, सरकारी तंत्रों पर, सरकारी मशीनरी पर जिस तरह से दबाव बनाया और जिस तरह से बीएसपी से लेकर तमाम लोगों पर और दलों समेत दबाव बनाकर जबरन जो जनमत का जो मैंडेट का हरण किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है 2022 का उत्तर प्रदेश का। दूसरी बात, आप सोचिए, जो सरकार न रोजगार दे पाई हो, न महंगाई पर कोई काम कर पाई हो, न गुंडा माफिया राज खत्म कर पाया हो। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सत्येंद्र यादव जी, ये बातें आप चुनाव के दरमियान भी चीख चीख कर कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जनता को कन्विंस करने की कोशिश किए, तभी आपकी बात पर जनता ने भरोसा तो नहीं किया ना। देखिए, आपकी बात नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लें, या आप पूछते भी नहीं, आपने पूछ भी लिया, आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। हमेशा से आरोप कब तक लगाते रहोगे आप? आप अपनी लाल टोपी जो है दूसरे के सिर पर कब तक डालते रहोगे भाई साहब? ये आरोप नहीं है। अच्छा, ये सवाल मैं नहीं पूछूं क्या आपसे? बताइए। नहीं, आप ऐसा ये बताइए कि आज एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहां घटनाएं घटित हुई है, आपको जानकारी है? मुझे बस इतना बताइए कि अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे अगर इनविटेशन कार्ड भी आ गया, निमंत्रण भी आ गया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, तब भी मैं नहीं आऊंगा। ये बात उसी से रिलेटेड है। तो कहाँ पूरी बात नहीं करो ना, इधर उधर की बात, पता नहीं कहाँ कितना बड़ा रायता आपने फैलाना शुरू कर दिया। सीधी बात करो ना, सीधी बात। आपने पूछ लिया, आप दे नहीं पा रहे। ये रायता इसलिए कहते हैं, लोकतंत्र को और जनमत के साथ जो धोखाधड़ी, उसको रायता बता रहे हैं आप। मतलब आप इसको रायता नाम दे, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। मतलब ईवीएम पलट दिया गया, जनता की वोट को छीन करके बीजेपी की झोली में डाल दिया गया। क्या बेकार की बातें कर रहे हो सत्येंद्र यादव जी? अभी भी थोड़ा सा अभी भी एक्सेप्ट कर लो। उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव में पर्चे छीने गए, मारपीट हुई, जबरन भाजपा के गुंडों ने सरेआम, पुलिस खड़ी रही, देखती रही। ये जानकारी आपको है कि नहीं है? है कि नहीं? तब इसी से रिलेटेड हम जवाब देंगे आपको। अगर जानकारी है तो अच्छी बात नहीं है। मैं देख रहा हूं आपको कितनी जानकारी है सत्येंद्र यादव जी, है ना? कितनी जानकारी आपको है ना, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ और लेकर मुझे कहीं और जा रहा हूँ। और कुछ मैं देखिए, मैं हार जीत में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप अपने दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो मैं क्या करूं? मैं सांत्वना भी देने लायक नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं सांत्वना। आप अपने गम से, दर्द से बाहर तो निकलिए भाई साहब। और जानकारी आप किसको दिखा रहे हैं? जानकारी यहाँ प्रेम जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, हमारी जानकारी अलग बात है।